नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट गुरु हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड के कम होने के बारे में, जिसको हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी भी बोलते हैं। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि थायराइड के कम होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। और अगर आपका हाइपोथायराइडिज्म कम है और अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आपको कैसे पता होगा कि आपका थायराइड कम है या फिर ज़्यादा। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपने पहले कभी थायराइड का टेस्ट करवाया हो, जिस वजह से आपको पता हो कि आपका थायराइड कम है, या फिर आपको ये जान लेना चाहिए कि थायराइड का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि थायराइड के कम होने का कारण क्या क्या हो सकता है। तो जो थायराइड के कम होने का जो सबसे पहला कारण है वो है स्ट्रेस यानी तनाव, और दूसरा है नींद पूरी ना हो पाना, और अगर आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हो। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो हार्मोन का बैलेंस होता है, जब वो बिगड़ जाता है तब भी थायराइड के कम होने के चांसेस होते हैं, और ये जेनेटिक भी हो सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कोई एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो भी ये थायराइड का कम होने का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है तो आपको इसके लक्षण क्या क्या दिखेंगे, ये भी हम जान लेते हैं। तो जो इसका पहला लक्षण है वो है शरीर में सूजन आ जाना, और साथ ही आपका वेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, 1 महीने में कम से कम 10 से 15 किलो, और आप बहुत ज़्यादा थकावट और कमज़ोरी भी महसूस करोगे। कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी आपको हो सकती है, और इसके साथ ही अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा रूखी सी हो गई है तो ये भी थायराइड के कम होने के कारण ही हो सकती है। इसके अलावा आपके जोड़ों में दर्द और जकड़न भी रहती है। तो ये सभी लक्षण हो सकते हैं थायराइड के कम होने के, जिसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। तो अगर आप में से भी किसी को ये सब लक्षण है तो आप लोग भी अपना थायराइड का टेस्ट एक बार ज़रूर करवा लें। तो दोस्तों, अगर आप लोग जान गए हैं कि आपका थायराइड लेवल कम है तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, तो इसी के चलते आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो आपको हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी में खाने चाहिए। तो दोस्तों, सब्जियों में तो आपको पालक, सरसों, मेथी, बथुआ, करेला, आलू, प्याज, अदरक, ये सारी चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। और जो अदरक और हल्दी होती है ये तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट के लिए। लेकिन आपको ध्यान भी रखना है कि इनमें आपको ज़्यादा मसाला और तेल ऐड नहीं करना है, यानी कि जो ज़्यादा तेल और मसाले से बनी चीज़ें होती है आपको उसका सेवन नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप दूध और दही जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि थायराइड को बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं। इसके अलावा आप किसी भी फल का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फलों में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि आपके थायराइड को नॉर्मल रखने में मदद करेगा। तो आप लोग सभी फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा थायराइड में कौन सा ड्राई फ्रूट आप खा सकते हैं, तो जो दोस्तों सबसे फायदेमंद है वो है बादाम। इसीलिए आप डेली 6 से 7 बादाम खा सकते हैं। अगर आप बादाम नहीं खा सकते हैं तो आप लोग अखरोट या फिर पिस्ता को भी अपनी डाइट में ले सकते हैं। और अगर आप बादाम और अखरोट के तेल से गले में मालिश करोगे तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो जिसको भी हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है तो आप लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे जो आपका थायराइड है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, और अगर आप रोज़ाना ऐसे ही हेल्दी टिप्स जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए फैक्ट गुरु हिंदी के इस यूट्यूब चैनल को।